गुड इवनिंग व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक काफ़ी इम्पोर्टेंट लीगल कंसेप्ट समझाऊंगा और बताऊंगा क्या इसके प्रोसीजर्स हैं और कब ये लागू किया जाता है और क्या क्या कंडीशंस हैं इसके लागू करने के पीछे। तो आज का जो टाइटल है, जो शीर्षक है, वो है तड़ीपार। क्या होता है तड़ीपार, इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू भी हम समझेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये जो तड़ीपार जो एक प्रिवेंटिव एक्शन है, एक निवारक अंतोष कार्रवाई है। अर्थात जब किसी व्यक्ति को किसी पर्टिकुलर एरिए, किसी राज्य या किसी जिले में जाने से रोक दिया जाता है या वर्जित कर दिया जाता है या उसे वहां से निकाल दिया जाता है तब हम कहेंगे कि उस व्यक्ति को तड़ीपार कर दिया गया। और तड़ीपार करने के लिए कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जिन्हें फॉलो करना होता है। सबसे पहले तो जिस व्यक्ति को तड़ीपार करना होता है उस व्यक्ति को सो कॉज नोटिस इशू किया जाता है, अर्थात कारण बताओ नोटिस। मतलब ये नोटिस उसे इसलिए इशू किया जाता है कि वो उपस्थित हो और क्यों न उसे तड़ीपार घोषित कर दिया जाए, इसके अगेंस्ट वो कारण बताए और जो ऑफिशियल्स है उनको सेटिस्फाई करे कि ऐसी कार्रवाई उसके अगेंस्ट क्यों न की जाए। अगर वो उन ऑफिसर्स को सेटिस्फाई कर पाता है तो फिर उसके अगेंस्ट ऐसी कार्रवाई नहीं की जाएगी। अगर ऑफिसर्स इस बात से सेटिस्फाई होते हैं कि उसके अगेंस्ट ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए तो वो ऑफिसर्स इस चीज से रिलेटेड ऑर्डर पास करेंगे और उस ऑर्डर में इस चीज को स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे कि कितनी अवधि के लिए और क्या वो एरिया है जहां से उसे निकाला जा रहा है या जहां उसका जाना वर्जित किया जा रहा है। ये चीजें स्पेसिफिकली उन ऑफिसर्स को अपने ऑर्डर में लिखने होंगे। और जो भी व्यक्ति, जब किसी व्यक्ति के अगेंस्ट ऐसे ऑर्डर होते हैं, तड़ीपार का ऑर्डर होता है, तो अगर वो व्यक्ति इस रूल को तोड़ता है या उससे भंग करता है, जिस एरिया में उसे जाने से वर्जित किया गया है, निकाला गया है, उस एरिया में जाता है, तो ये एक अलग ऑफेंस होगा और उसके अगेंस्ट एक अलग से कार्रवाई होगी और उसे गिरफ्तार भी किया जा सकता है। अब हम समझेंगे कि अगर वो व्यक्ति जो ऐसे किसी ऑर्डर से पीड़ित है, अपने आप को पीड़ित समझता है, उसे लगता है कि उसके अगेंस्ट जो ऑर्डर हुआ है तड़ीपार का वो मनमाना है, आर्बिट्रेरी है या फिर ये नेचुरल जस्टिस के नियमों का उल्लंघन करके दिया गया है, तो वो हाई कोर्ट में रीट पिटीशन के थ्रू आर्टिकल 226 के थ्रू अपील कर सकता है ऐसे ऑर्डर के अगेंस्ट। और अगर हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि ऐसा ऑर्डर आर्बिट्रेरी है, और हम ये भी समझेंगे कि ऐसे ऑर्डर्स जब पास किए जाते हैं तो क्या क्या कंडीशंस होते हैं कि उस व्यक्ति के अगेंस्ट ऐसे ऑर्डर्स पास किए जाते हैं या ऐसी कार्रवाई बिठाई जाती है। तो सबसे पहले तो वो व्यक्ति कोई हैबिचुअल ऑफेंडर होना चाहिए या फिर उसके उस एरिया में होने से, जिस एरिया के लिए उसके अगेंस्ट तड़ीपार की कार्रवाई की जानी है, उस एरिया में उसका होना या उसका रहना उस एरिया की पब्लिक पीस और सेफ्टी को वायलेट करेगा या भंग करेगा। अर्थात उसका वहां होना उस एरिया के पब्लिक पीस के लिए काफी खतरनाक है। देन ऐसे ऑर्डर किए जाते हैं। और एक चीज और हम समझेंगे कि 2010 में गुजरात में जो हमारे प्रेजेंट के होम मिनिस्टर हैं उनके अगेंस्ट ऐसी कार्रवाई की गई थी, पर उनका जो ऑर्डर था वो बेल ऑर्डर में ऐसे कंडीशंस लगे थे, न कि किसी पुलिस एक्ट के थ्रू या किसी स्टेट लॉ के थ्रू ऐसी कार्रवाई उनके अगेंस्ट की गई थी, बल्कि जो बेल उनको मिली थी उस बेल में ऐसे कंडीशंस कोर्ट की तरफ से लगाए गए थे, उन्हें तड़ीपार किया गया था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि उनके ऊपर जो तड़ीपार की कार्रवाई होगी उसमें कोई ड्यूरेशन नहीं था, ऐसी कोई निश्चित अवधि नहीं थी। हालांकि 2012 में सुप्रीम कोर्ट के थ्रू उन्होंने इस ऑर्डर को चैलेंज किया और इसे निरस्त किया गया। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। और फर्दर किसी टॉपिक पे आपको कोई भी एडवाइस, इन्फॉर्मेशन चाहिए
आप मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल।